जिस रास्ते से मैं रोज घर से बाजार जाता था वह बहुत ही सुनसान था। बहुत दूर तक वहाँ पर कोई नहीं रहता था। आज भी जब मैं यहीं से बाजार जा रहा था तो मैंने रास्ते में एक डरी हुई लड़की को देखा। तब मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? लड़की ने कुछ लड़कों के ओर इशारा किया। मैं तुरंत ही समझ गया। मैं अपने साथ उस लड़की को लेकर उन लड़कों के पास गया। मैंने उन लड़कों को कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? काफ़ी कुछ कहा सुनी होने के बाद उन लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लड़की से माफ़ी मांगी। फिर मैं जैसे ही बाजार की ओर जाने लगा तो उस लड़की ने मुझे रोककर कहा, मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ, क्या आप मेरे लिए किराए का घर लेने में मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ ठीक है, मैंने यह कहते हुए कहा कि मेरे घर में भी एक कमरा खाली है। कल ही एक किराएदार ने खाली किया है। आप चाहें तो मेरे घर चलिए। अगर आपको पसंद आए तो आप उसमें रह सकती हो और आपको पसंद ना आए तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा दूंगा। फिर मैं और वह लड़की घर की ओर निकल पड़े। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। फिर उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मुकेश। और आपका? उसने कहा, माधुरी। मैंने बोला, काफ़ी अच्छा नाम है। अब तक हम घर पर आ गए थे। माधुरी ने मेरा घर देखा और वह कमरा भी देखा जिसमें उसे रहना था। माधुरी को वह कमरा काफ़ी पसंद आया। फिर वह हमारे घर में रहने लगी। माधुरी को हमारे घर पर रहते हुए 2 साल हो गए थे। मैं उसे जब भी देखता था तो मन में एक अजीब सी हलचल होती थी। शायद मुझे माधुरी से प्यार हो गया था। पता नहीं उसके मन में भी वही हलचल होती थी या नहीं, मालूम नहीं। एक दिन मैं और माधुरी घूमने जा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैं माधुरी को अपने मन की बात कहूँगा। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर जा रहे थे। मैं बाइक चला रहा था। मैंने माधुरी से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। माधुरी ने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है मुकेश। मैंने कहा, बोलो। माधुरी बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और ना सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा और ज़्यादा खुशी के कारण मैं अपनी बाइक को संभाल न सका और बाइक की दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। क्योंकि मैं तो बच गया था लेकिन माधुरी ने अपनी जान गंवा दी। पर आज भी मेरे दिल में माधुरी जिंदा है और मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर उन दोनों ने हेलमेट पहना होता तो शायद माधुरी की जान बच जाती और वो लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ माधुरी और मुकेश की ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी है जो लापरवाही के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब भी कोई घर से बाहर जाता है तो हमारे अपने हमारी राह देखते हैं। इसीलिए जब भी बाइक पर बाहर जाए तो हेलमेट पहनकर ही बाहर जाएं। धन्यवाद दोस्तों।